क्या आपने कभी गौर किया है, आज का बच्चा रोते हुए चुप नहीं होता जब तक उसके हाथ में मोबाइल न दी जाए। आज का युवा खाना खाते खाते स्क्रीन देखता है और आज का समाज एक छोटे से चमकते हुए डिब्बे का गुलाम बन चुका है। ये वही मोबाइल है जिसने हमें पूरी दुनिया से जोड़ा है, लेकिन धीरे धीरे हमारी दुनिया को ही निगल रहा है। कभी शामें गली मैदानों में बच्चों की हंसी से गूंजती थी, अब वही शामें बंद कमरों में स्क्रीन की रोशनी में बिताती है। कभी परिवार एक साथ बैठकर बातें करता था, अब हर कोई अपनी अपनी स्क्रीन में गुम है। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक खतरनाक जाल है। मोबाइल अब तकनीक नहीं रहा, ये एक नशा बन चुका है। एक ऐसा नशा जिसने हमारी जनरेशन जी को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। आज हम उस अदृश्य कैद खाने की सच्चाई खोलेंगे जहाँ हम सब कैद हैं और शायद हमें खुद को भी एहसास नहीं है। अगर आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और याद करें मोबाइल से पहले की जिंदगी कैसे थी, तब बच्चे दोपहर ढलते ही गली में निकल जाते थे। गेंद बल्ला उठाकर क्रिकेट खेलना, पकड़म पकड़ाई में हंसना, कबड्डी में जमीन पर गिरना, ये सब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी थी। शाम को जब घर लौटते थे तो दादी नानी की कहानियां सुनाई देती थी। पूरा परिवार एक साथ बैठकर बातें करता था। टीवी भी होता, लेकिन वो घर का एक सिर्फ हिस्सा था, जिंदगी नहीं। लेकिन आज के बच्चे गली में नहीं जाते, खेल के मैदान सुनसान पड़े हैं। अब बच्चों को कहानियां दादी नहीं सुनाती, बल्कि हर कोई रील्स और गेम्स खेलने में बिजी है, और यही आदत उनकी जिंदगी खराब कर रही है। शुरुआत में लगता है कि ये बस टाइम पास है, लेकिन धीरे धीरे ये टाइम पास कब नशे में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। आज के बच्चे जब गेम खेलते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं, तो उनके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है। ये वही केमिकल है जो शराब और ड्रग्स में नशा दिलाता है। मतलब मोबाइल अब सिर्फ गैजेट नहीं रहा, बल्कि नशे जैसा हो गया है। ऐसे कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। मुंबई का एक 14 साल का लड़का दिन रात पबजी खेलता था। उसे लगता था कि ये सिर्फ एक वर्चुअल गेम है, लेकिन उसी गेम ने उसने अपने माता पिता के अकाउंट से 10 लाख रुपए उड़ा दिए। सोचिए, एक बच्चा जिसने अभी ठीक से पढ़ाई भी शुरू नहीं की, वो सिर्फ एक वर्चुअल गेम की वजह से पूरे परिवार के पैसे गवा बैठा। अब जरा सोचिए उन माता पिताओं पर क्या ही बीत रहा होगा, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उन पैसों को कमाने में लगा दी थी। ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है। चीन में तो कई बच्चे लगातार 20-20 घंटे ऑनलाइन गेम्स खेलते रहते हैं और मौत के शिकार हो जाते हैं। जापान में हिकिकोमोरी नाम की बीमारी है, जहां युवा मोबाइल और इंटरनेट में इतना डूब जाते हैं कि सालों तक अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। इसका असर सिर्फ शरीर पर ही नहीं होता, बल्कि दिमाग पर भी। मोबाइल की लत से लोग कम सोते हैं, आंखें खराब होती है, बॉडी फिटनेस गिरती है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन असल और सबसे बड़ा नुकसान मानसिक स्वास्थ्य यानी कि मेंटल हेल्थ पर होता है। यानी बच्चे और युवा मानसिक रूप से परेशान, दुखी और बेचैन होने लगते हैं। मोबाइल की लत के कारण बच्चों में एक और समस्या आ जाती है, जैसे कि हर कुछ मिनट में मोबाइल चेक करना। वे बिना किसी वजह के फ़ोन खोल लेते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कोई मैसेज, लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन आया है या नहीं। यह एक तरह की कंपल्सिव हैबिट यानी कि ज़बरदस्ती वाली आदत बन जाती है। सोचिए, बच्चों के मन में हर पल ये फोमो यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट बैठा रहता है कि कहीं कोई मैसेज, कॉल या नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए, और यही अदृश्य डर उन्हें बार बार मोबाइल की ओर खींचता है, जिसे हम एंजाइटी कहते हैं। क्या आप जानते हैं, अब पढ़ाई पर ध्यान देना मुश्किल हो गया है। पहले जहाँ बच्चा आधा घंटा किताब पर ध्यान लगा सकता था, अब 2 मिनट बाद ही उसे मोबाइल की याद सताने लगती है। रात को सोने की जगह मोबाइल पर स्क्रॉल करते करते सुबह के 2 बज जाते हैं, और फिर नींद पूरी न होने से दिमाग थका हुआ रहता है। एक सर्वे में सामने आया है कि 70% जेन बच्चे मानते हैं कि वो मोबाइल पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिताते हैं, और इस वजह से उनकी खुशियाँ कम हो रही है। ये लत शरीर को भी बर्बाद कर रही है। लगातार स्क्रीन देखने से आंखों की रोशनी कमजोर हो रही है, ब्लू लाइट से रेटिना डैमेज हो रहा है, और घंटों तक झुके हुए मोबाइल देखने से गर्दन की रीढ़ की हड्डी तक टेढ़ी हो जाती है। हेडफोन का लगातार इस्तेमाल करने से कानों की सुनने की क्षमता कम हो रही है, और क्योंकि बच्चे बाहर खेलने नहीं जाते, शरीर बिल्कुल एक्टिव नहीं रहता, जिससे मोटापा, शुगर और हार्ट की बीमारियां बढ़ती है।
अब जरा सोचिए, अगर यही चलता रहा तो भविष्य कैसा होगा। आने वाली पीढ़ी असली रिश्तों से कट जाएगी। बच्चे अपने माता पिता से दूर हो जाएंगे और मशीनों के करीब होंगे। वो अकेलेपन में गिरे जाएंगे। समाज में दोस्ती और रिश्ते सिर्फ स्क्रीन पर रह जाएंगे। असली दुनिया से रिश्ता टूट जाएगा। एक्सपर्ट्स तक कहते हैं कि अगर मोबाइल एडिक्शन अभी से नहीं रोका गया तो 2050 तक आधी से ज्यादा युवा आबादी मानसिक बीमारियों से जूझ रही होगी। कई लोग सोच रहे होंगे, क्या इसका कोई इलाज नहीं है? जरूरत है सही तरीके से मोबाइल इस्तेमाल करने की। जरूरत है डिजिटल डिटॉक्स की, यानी हफ्ते में कम से कम एक दिन बिना मोबाइल के गुजारने की। जरूरत है बच्चों को बाहर ग्राउंड पर खेलने को भेजने की। जरूरत है परिवार के साथ बैठकर बातें करने की, ताकि बच्चा ये समझे असली खुशी स्क्रीन में नहीं अपनों के बीच है। जरूरत है सोने से पहले मोबाइल बंद करने की, ताकि नींद पूरी हो सके और दिमाग ताज़ा रहे। दोस्तों, मोबाइल बुरा नहीं है। मोबाइल ने हमें पूरी दुनिया से जोड़ा है, लेकिन अगर हम ये मोबाइल के गुलाम बन गए तो ये हमारी अगली पीढ़ी को बर्बाद कर देगा। जेनजी को बचाना है तो मोबाइल को दोस्त बनाना होगा, मालिक नहीं। अगर आज नहीं सुधरे तो कल पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।